नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक 166 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में उसने 1.25% का अप मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है उसकी 2,33,890 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू 130 है। डिविडेंड यील्ड 7.25% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि मंडे को हमें थोड़ा सा अप मूव मिले तो हमें प्राइस और 50 डीएमए का गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है। अभी के लिए ये 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से नीचे ही है RSI एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देख लेते हैं तो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एंड कोई चिंताजनक स्थिति अभी बिल्कुल भी नहीं है कि RSI हाई है और समथिंग लाइक दैट। अभी के लिए देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है। जो सेल्स थी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई पर बहुत छोटू सी डिक्रीज हुई है। ये कम बैक डेफिनेटली कर लेगा। काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। अभी के लिए आ गए हम चार्ट पे देखें जो हमने एक ट्रायंगल बनाया था एंड उस ट्रायंगल के ऊपर ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर गया था एंड उम्मीद नहीं थी कि करेगा बट कर गया था। बट उसके बाद हमें हैमर मिला है एंड जब ब्रेक किया था उसके बाद नीचे गया था काफ़ी स्टॉक। ये हमारी जो ट्रायंगल है उसको भी ब्रेक किया था बट रिवर्सल हमें ज़रूर देखने को मिला है थर्सडे को। एंड उसके बाद फ्राइडे को हमें काफ़ी अच्छी कैंडल मिली है। 1.25% का ही मूव मिला है, हालांकि मूव कम मिला है बट यस रिवर्सल हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वैसे तो हमने लगाई है येलो बट मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए ऑरेंज ही, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। छोटू पोटू रेजिस्टेंस नहीं है जो यहाँ पे बीच में आते रहते हैं, हिकअप आते रहते हैं, वो वाली रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है 166 की। तो हमने ये बात करी भी थी कि जैसे ये 166 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री बहुत आराम से कंफर्टेबल जोन में बैठ के बनाई जा सकती है। अभी के लिए बात करें ट्रेडिंग व्यू की एनालिसिस की तो उन्होंने तो बोला है कि यहाँ पे मेजर सेल हो सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेल तो नहीं बोला है बट सेल बोला है उन्होंने, सेल की इंडिकेशन दी है। एक बार हम इसकी वीकली कैंडल देख लेते हैं तो वीकली कैंडल पे देखिए हमें स्टॉक ज़रूर यहाँ पे मुझे लगता है बायर्स एक्टिवेट होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। हमें 0.59% का डाउन मूव मिला है इस वीक में बट बायर्स ज़रूर एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हैमर मिला है एंड हैमर आपको पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं तो सेलर्स का दबाव कम हुआ है तो बायर्स के हाथ में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। एंड अभी कंफर्मेशन कैंडल क्या आती है ज़रूर मेरे को लगता है कि उसका वेट करना चाहिए क्योंकि 166 की जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। RSI को देखें तो 57.17 पे है एंड RSI एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या करती है। तो RSI ने वैसे तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे सपोर्ट तो इसने क्रिएट किया हुआ है बट कितना स्ट्रॉन्ग है ये सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस रेंज में ये इसकी रेजिस्टेंस बनी थी तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, इसके थोड़ा सा नीचे बनाया था बट यस ये जो पॉइंट है जहाँ पे अभी सपोर्ट लेके बैठी है ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा काम कर सकता है कुछ। एंड देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी हुई थी एंड फिर सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा कुछ मैजिक देखने को मिले एंड रिवर्सल हमें स्टॉक का मिले और स्टॉक ऊपर जाए। तो अभी के लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे एंड डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक हमें सेलर्स के हाथ में भी नहीं है, बायर्स के हाथ में भी नहीं है बट ये ज़रूर चीज़ है कि न्यूट्रल सा है बट मुझे लगता है रिवर्सल ज़रूर हो सकता है एंड कंफर्मेशन कैंडल का हमें 166 के ऊपर वेट करना ही चाहिए। उसके बाद ही हमें देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन बन सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो 15.33 मिलियन का वॉल्यूम आया है NSE पे फ्राइडे को। उससे पहले 24.65 मिलियन का था रेड कैंडल पे, जहाँ से हमें रेड कैंडल तो है ये, हमें 0.42% का डाउन मूव भी मिला है बट यहाँ पे रिवर्सल हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल ये थी, ये कंफर्मेशन कैंडल हो सकती है बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे है तो इसको कंफर्मेशन कैंडल हम इसको काउंट कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। अभी एक बार BSE पे चलते हैं तो BSE पे देखिए यहाँ पे इसका प्राइस बैंड जो है जस्ट सेकेंड 10% का है एंड न्यूज़ आई है, एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है एंड उसमें क्या है बेसिकली काफ़ी यहाँ पे 3-4 इस पे न्यूज़पेपर का जो कटिंग्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट की गई हैं एंड बेसिकली क्या है
ये है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस टू शेयर होल्डर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो यहाँ पे ना कुछ ये हैं स्टॉक्स हैं जो अनक्लेम्ड हैं, जो डिविडेंड भी नहीं क्लेम हो रहा। तो ये देखिए यहाँ पे अबाउट द प्रपोज ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर टू द IEPF अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स ऑन विच dividend has remained unclaimed for 7 consecutive years and more as per the provision of the Companies Act 2013 and rule notified this। तो यहाँ पे रूल होता है कि अगर 7 years या उससे ज़्यादा तक डिविडेंड नहीं कोई क्लेम करता है या कुछ करता है, तो उसका जो है वो एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं हम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं शेयर। उसी के बारे में इन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाला है कि अगर कोई है तो शायद ऐसा होगा कि कोई है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर वो हम शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बात बताई है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है शेयर के अप या डाउन मूव से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल्स हैं, एंड टेक्निकल्स थोड़ा मुझे लगता है मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती कन्फर्मेशन कैंडल का। सो एक बार बॉलिंजर बैंड भी हम लगा के देख लेते हैं क्या कहता है। तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कुछ खास नहीं कह पा रहा, बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसको कट करने की इसने कोशिश करी है, कर नहीं पाया है। बट होपफुली मंडे को अगर मार्केट सही रही एंड कुछ अच्छा रहा तो मुझे लगता है ये कट करके निकल सकता है यहाँ से, तो वो एक हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। RSI अभी इस स्टेज पे है जहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव ये लेती भी है, बट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे हिकअप जो आएगा वो RSI को यहाँ से 60 की इसमें क्रॉस करने में ज़्यादा हिकअप आएगा। एंड RSI इस टाइम 49.48 पे है। तो टारगेट में यहाँ पे कोई नहीं लेके चल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये, क्योंकि पहले जो हमारे टारगेट लगाए थे वो भी नहीं हम कुछ अचीव कर पाए उनको, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये एक बार इस रेजिस्टेंस से निकल जाए 166 की, उसके बाद हम एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।